हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अचीवर सराइज कोटा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट्स और काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं। इसी सीरीज़ में मैं एक सब्जेक्ट लेके आया हूं जिसका नाम है सर्किट एनालिसिस, और आज इस कोर्स का 6th लेक्चर है। पिछले 5 लेक्चर हमारे यूट्यूब पेज पे अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप चाहें तो उनको रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पिछले लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन दिया था लास्ट में, और इसमें हमारे वैल्यू निकालनी थी करंट थ्रू रजिस्टर R1, रजिस्टर R3, रजिस्टर R4 एंड रजिस्टर R5। केसीएल कॉन्सेप्ट जो हमने कवर किया था पिछले लेक्चर में, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपने सॉल्व कर लिया होगा, फिर भी एक बार आंसर देखते हैं। तो मैंने इस फिगर को वापस रीड्रॉ किया है, ठीक है, अपने सिंप्लिसिटी के लिए। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हमें क्या देखना है, नोड्स। केसीएल के लिए हमें सबसे पहले चाहिए नोड्स, और नोड्स क्या होते हैं, कॉमन पॉइंट्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस पहले हमें नोड्स डिफाइन करते हैं, कहाँ कहाँ नोड्स है सर्किट में। तो पहला नोड कहाँ है, ये जो डिफाइन किया है मैंने, जो करंट सोर्स और रजिस्टर R1 के बीच में। सेकंड नोड इधर है, थर्ड नोड ये है, फोर्थ नोड ये है ना, और फिफ्थ नोड ये नीचे है, जो कि कॉमन नोड है पूरा, है ना। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले I R1 को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। जो मेरा करंट है वो R1 में ऐसे जा रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो चलिए नोड 1 पे हम केसीएल लगाते हैं। अगर तो नोड 1 पे अगर मैं केसीएल लगाऊँ तो नोड 1 पे 2 एम्पियर करंट एंटर हो रहा है, तो मतलब +2, और IR1 क्या हुआ, एग्जिट हो रहा है, तो प्लस माइनस IR1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से IR1 क्या आएगा, इक्वल टू 2 एम्पियर, है कि नहीं। तो आपका IR1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 एम्पियर, ठीक है। अब हमारी नोड 2 की बारी आती है। हमें IR1 हमारा हो गया है, अब हमें निकालना है IR3 के लिए नोड हम सेलेक्ट कर रहे हैं 2। तो नोड 2 पे मैंने क्या बोला था, नोड वो सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम करंट की वैल्यू हमें पता हो। तो IR3 के लिए हम नोड 3 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, नोड 2 भी कर सकते हैं, पर मैं नोड 2 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नोड 2 पे मुझे बाकी दो करंट की वैल्यूज़ पता है, जबकि नोड 3 पे मुझे सारे करंट की वैल्यू नहीं पता है ना। तो नोड 2 सेलेक्ट किया, तो मैं नोड 2 देखूँ, तो मैं अभी यही मान रहा हूँ वापस से कि IR3 में जो करंट फ्लो हो रहा है वो लेफ्ट टू राइट हो रहा है ना। तो IR1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। IR2 में अब नोड 2 पे लगाऊँ मैं, तो नोड 2 पे जो वो करंट है 2 एम्पियर वो एंटर हो रहा है, तो 2 एम्पियर IR1 ही है वो, तो IR1 प्लस में आएगा यहाँ, ठीक है। प्लस ये जो 2 एम्पियर करंट है वो एग्जिट हो रहा है, तो प्लस -2, जो कि ये वाला करंट एग्जिट हो रहा है। और IR3 मैंने कहाँ माना है, लेफ्ट टू राइट, मतलब कि IR3 भी नोड 2 से एग्जिट हो रहा है, तो प्लस माइनस IR3। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो IR1 की वैल्यू ऊपर से हम लेंगे 2, -2 माइनस IR3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से IR3 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0 एम्पियर, ठीक है। मतलब IR3 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0 एम्पियर। चलिए, तो हमारा IR3 भी सॉल्व हो गया। अब IR4 की वैल्यू, IR4 देखिए कौन से नोड पे है, नोड 3 पे। क्या नोड 3 पे हमें बाकी वैल्यूज़ पता है, हमें नोड 3 पे IR3 की वैल्यू पता है, IR4 हमें निकालना है। IR5 की वैल्यू पता है आपको, नहीं। तो पहले तो हमें IR5 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए हम पहले नोड 4 पे जाएंगे, ठीक है। तो हमने IR5 की वैल्यू क्या निकाला है, हमने ये माना है IR भी लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो नोड 4 पे जब मैं KCL लगाऊंगा तो क्या इक्वेशन बनेगी, 2 एम्पियर करंट IR3, एक सॉरी, हाँ नोड 4 पे 2 एम्पियर करंट क्या होता है, 2 एम्पियर करंट नोड 4 पे क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, तो मतलब +2, ठीक है। 0.2 IX करंट क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, तो मतलब प्लस माइनस 0.2 IX, ठीक है। और IR3 की वैल्यू, IR5 की वैल्यू, मैंने करंट का डायरेक्शन क्या माना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब IR5 भी एंटर हो रहा है नोड 4 पे,
तो मतलब प्लस IR5। ठीक है, IX की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में, ये देखिए, है ना। तो IX की वैल्यू में दे रखी है क्योंकि ये डिपेंडेंट सोर्स बताया था मैंने, डिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स, वो भी कौन सा, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, है ना। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं सबकी। IX की वैल्यू में 2 दे रखी है, तो मैंने जब पुट किया तो IR की वैल्यू आई कितनी, -1.6। ठीक है, चलिए अब हमारा IR5 निकल गया है। अब हम आएंगे IR4 के लिए, मतलब ये IR4, है ना। तो IR4 कौन से नोड पे है, नोड 3 पे है। अब मुझे देखिए नोड 3 पे IR3 की वैल्यू पता है, IR5 की वैल्यू पता है, तो मैं IR4 की वैल्यू निकाल लूँगा। ठीक है, तो आपको पता चला हम नोड 4 पे क्यों गए थे पहले, इसीलिए गए थे क्योंकि हमें नोड 4 पे बाकी सारी वैल्यूज़ पता थी, बस एक अननोन करंट था हमारा नोड 4 पे। ठीक है, तो अब नोड 3 पे लगाते हैं KCL। IR3 आपका एंटर हो रहा है, IR5 आपका एग्जिट हो रहा है, IR4 एग्जिट हो रहा है। तो IR3 आपका एंटर हो रहा है, IR4 एग्जिट हो रहा है, इसलिए +-I4, IR5 भी एग्जिट हो रहा है तो +-IR5, है ना। IR3 की वैल्यू आपने पिछले स्लाइड में निकाली है, ये 0 एम्पियर। तो 0 -IR4 की वैल्यू निकालनी है हमें, IR5 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है -1.6 एम्पियर। तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो IR4 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1.6 एम्पियर। ठीक है, तो हमने इसी तरह IR1, IR3, IR4 और IR5 की वैल्यू निकाल ली सारी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस यही एक ट्रिक है इसमें कि सबसे पहले वो नोड खोजें जहाँ पे आपको बस मिनिमम नंबर ऑफ करंट की वैल्यू निकालनी हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ करंट्स की वैल्यू आपको पता हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं कि आज हम KCL की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको पूछा है I की वैल्यू, है ना। I की वैल्यू आपको पूछी गई है, चलिए, और ये I ये है ना। तो चलिए सबसे पहले हमें नोड्स ढूंढने पड़ेंगे। ये कोई एक नेटवर्क 2 है और ये कोई नेटवर्क 1 है जो कि इस पार्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्यों ना इसको हम नोड्स ही मान लें, नोड्स ही तो है ये, और क्या है। नोड्स क्या होते हैं, 2 और मोर एलिमेंट्स के कॉमन पॉइंट्स होते हैं। तो हमारे 3 एलिमेंट है, एक 2 ओम का रजिस्टर है, एक 4 ओम का रजिस्टर है, एक 8 ओम का रजिस्टर है, और इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं ये 2 नोड्स, एक नोड ये। तो इसको मैं नोड A मान लूँ, उसको नोड B मान लूँ। आप चाहे तो किसी पे भी KVL लगा KCL लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नोड A पे लगाते हैं। ठीक है, एट नोड ए पे 4 एम्पियर करंट एग्जिट हो रहा है, एंटर हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, तो मतलब +-4। I करंट क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, तो मतलब +-I। 3 एम्पियर करंट एग्जिट हो रहा है, एंटर हो रहा है नोड 1 पे, एंटर हो रहा है, तो मतलब +3 = 0। तो यहाँ से I कितना आ गया आपका, -4 + 3 मतलब -1 एम्पियर। ठीक है, इसको हम एक काम करते हैं, चलिए, ये तो हमने बात की नोड 1 की, है ना। अब एक काम करते हैं, नोड B पे लगा के देखते हैं। अब हम बात करेंगे नोड B की। नोड B पे जो 4 एम्पियर करंट एंटर हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, एंटर हो रहा है, तो मतलब +4 एम्पियर। I भी एंटर हो रहा है, +I, और 3 क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, मतलब +-3 = 0, और कोई करंट तो है नहीं, तो यहाँ से भी I क्या आ रहा है, -1 एम्पियर। ठीक है, तो आप किसी भी नोड पे लगाएं, आंसर आपका सेम आ रहा है। क्लियर है डाउट, ठीक, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, चलिए ये क्वेश्चन है आपका IES का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। आपको क्या वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है I1 की। ठीक है, I1 = व्हाट। ठीक है, तो I1 कौन से नोड पे है, इस नोड पे, और इस नोड के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, कॉमन नोड हो गया, मतलब ये पूरा नोड एक है। ठीक है, अगला नोड ये हो गया, नोड नंबर 2, और एक कॉमन नोड नीचे हो गया, नोड नंबर 3। तो चलिए I1 किस नोड से आ रहा है, नोड 1 से, तो चलिए नोड 1 पे हम लगाते हैं KCL।
KCL एट नोड 1। नोड 1 पे I1 करंट एंटर हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, एग्जिट हो रहा है मतलब प्लस माइनस I1। 2 एम्पियर करंट एंटर हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, 1 पे एंटर हो रहा है तो मतलब +2। ये IX करंट एंटर हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, एंटर हो रहा है मतलब +IX। और कोई करंट बचा नहीं तो इक्वल टू 0। तो यहाँ से I1 जो आपको निकालना है वो 2 + IX। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो IX की वैल्यू है नहीं, तो हमें कैसे आंसर पता चलेगा। चलिए, क्या आपको क्वेश्चन में दिया है IX की वैल्यू 0 है, मतलब हम ये मानेंगे IX नॉट इक्वल टू 0। तो IX की वैल्यू कितनी भी होगी वो ग्रेटर देन 2 होगी, है ना, क्योंकि IX की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो मतलब 0 से कुछ भी होगी तो वो ग्रेटर देन 2 होगी, है ना। तो मतलब इस सभी ऑप्शंस में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो ग्रेटर देन 2 है IX की, सॉरी I1 की, सॉरी I1 कुछ भी होगा तो वो ग्रेटर देन 2 होगा, है ना। तो ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिसमें I1 की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, दिस इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो कभी कभी आपको एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ठीक है। कई बच्चे बोलेंगे सर इसमें तो IX की वैल्यू है नहीं तो हम कैसे आंसर निकालें। तो कॉमन सेंस यही कहता है कि अगर IX की वैल्यू कुछ भी नहीं दे रखी है तो मतलब वो ग्रेटर देन 0 है। तो इस केस में I1 की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, और ग्रेटर देन 2 इसमें एक ही ऑप्शन है जो कि है 2.4 एम्पियर। ये IES का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखा आपने कैसे एप्टीट्यूड का भी यूज़ होता है कभी कभी। आगे बढ़े, क्वेश्चन समझ में आया। सबसे पहले मैंने नोड ढूंढा, नोड पे केसीएल लगाया तो हमें पता चला कि I1 की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। फिर हमने ऑप्शन में चेक किया क्या कोई एक वैल्यू है जो ग्रेटर देन 2 है तो वो हमने टिक कर दिया, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन में डाटा इनसफिशिएंट बहुत मुश्किल से होता है ना, तो आप सारी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। चलिए अभी क्वेश्चन है ये है, इसमें आपको निकालनी है I1 की वैल्यू। चलिए, I1 कौन से नोड पे है, इस नोड पे, इस नोड पे, उस नोड पे कोई एलिमेंट बीच में है नहीं, तो मतलब ये हमारा हो गया कॉमन नोड, ठीक है। अब ये क्या है भैया, इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट की क्या कंडीशन होती है, करंट इक्वल टू 0, वोल्टेज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो करंट इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि इस नोड पे कोई करंट I मान लेता हूँ मैं, जस्ट फॉर एजम्पशन। तो चलिए इस नोड 1 पे केसीएल लगा दीजिए। I1 करंट एंटर हो रहा है तो +I1, 6 भी एंटर हो रहा है तो +6, और I एग्जिट हो रहा था +-I इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला, ये ओपन सर्किट है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू क्या होगी 0। तो ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो I1 +6, इसकी वैल्यू 0 है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से I1 इक्वल टू क्या आ गया, -6 एम्पियर। समझ में आया? तो क्या ध्यान रखना है आपको, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। तो मतलब ये करंट किधर फ्लो करेगा, ऐसे, ठीक है, और इधर पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन करें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये। चलिए, इसमें आपको निकालना है IX, है ना। चलिए, अब बोलेंगे सर इसमें नोड क्या है, जैसे कि हमने क्वेश्चन किया था ये वाला, ये वाला, इसमें भी क्या नोड था, कोई दो नेटवर्क दे रखे थे, इंटरकनेक्टेड थे, तो हमने उनको नोड्स मान लिया था, है कि नहीं, नोड 1 नोड 2। वैसे ही यहाँ क्या है, मैं इसको नोड मान लेता हूँ, इस पूरी 741 IC होती है, वो आपको बाद में पढ़ाएंगे। तो ये इसको मैं एक पूरा एक नोड N मान लेता हूँ, ठीक है। तो N नोड पे क्या क्या करंट्स हैं, सारे करंट से तो X की वैल्यू निकल सकती है। 15 एम्पियर करंट एंटर हो रहा है तो +15, 4 एम्पियर भी एंटर हो रहा है, 3 एम्पियर भी मिली एम्पियर एंटर हो रहा है, सब मिली एम्पियर्स में, ठीक है। +2 भी मिली एम्पियर एंटर हो रहा है, IX एग्जिट हो रहा है मतलब +-IX, है ना। 9 भी एग्जिट हो रहा है तो +-9, 1 भी एग्जिट हो रहा है तो +-1, और कोई करंट बचा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 7 करंट है टोटल, समेशन 0। 15 + 4 19, 19 + 3 22, 22 + 2 24, 24 -IX, ठीक है।
-10 इक्वल टू 0, यही हुआ, सही है ना। 24 प्लस 19 22 24 24 माइनस, ठीक है। तो यहाँ से आई एक्स कितना आ जाएगा आपका, आई एक्स इक्वल टू 14 मिली एम्पियर। समझ में आया कैसे किया। कुछ हमें एक नोड ढूंढना था, तो हमने देखा कि सिर्फ इस बॉडी से सारे करंट एग्जिट या एंटर हो रहे हैं, तो इसको हमने पूरे को एक नोड एन मान लिया, है ना। और इस नोड पे हमने लगा दिया केसीएल, ठीक है ना। समझ में आया आपको, आगे बढ़े। चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको निकालनी है फाइंड द करंट आई टी मतलब ये वाला करंट, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं ये करंट, पहले नोट्स देख लेते हैं, ठीक है। आप नोट्स क्या हैं, एक ये नोड हो गया, एक ये नोड हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया, ठीक है। अब ये जो आई टी करंट है, यहाँ मान लेता हूँ मैं करंट आई वन, और यहाँ करंट आई टू, ये मान लेता हूँ मैं आई वन, और ये मान लेता हूँ आई टू, यहाँ मैं करंट मान लेता हूँ आई थ्री, ठीक है। तो चलिए ये मेरा नोड, एक मिनट इसको अलग कलर से मैं डिफाइन कर लेता हूँ। ये मेरा नोड ए हो गया, ये मेरा नोड बी हो गया, ठीक है। तो चलिए नोड ए पे हम लगाते हैं केसीएल, केसीएल एट नोड ए, ठीक है। आई टी करंट एंटर हो रहा है तो प्लस आई टी, आई वन एग्जिट हो रहा है तो प्लस माइनस आई वन, आई टू भी एग्जिट हो रहा है तो प्लस माइनस आई टू इक्वल टू ज़ीरो, और कोई करंट तो है नहीं, तो यहाँ से आई टी आपका क्या आ गया, सॉरी, तो आई टी क्या आ गया, आई वन प्लस आई टू, ठीक है। इसको इक्वेशन वन मान लीजिए आप। चलिए अब बात करते हैं नोड बी की। नोड बी की मैं इस पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई वन करंट एग्जिट एंटर हो रहा है तो आई वन, आई टू पे एंटर हो रहा है प्लस आई टू, और आई थ्री एग्जिट हो रहा है तो प्लस माइनस आई थ्री इक्वल टू ज़ीरो, और कोई करंट तो है नहीं इस नोड पे, तो यहाँ से आई थ्री आपका क्या आ गया, आई वन प्लस आई टू, है ना। तो ये देखिए आई टी इक्वल टू आई वन प्लस आई टू है, और आई थ्री इक्वल टू भी आई वन प्लस आई टू है, तो यहाँ से हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी, आई थ्री इक्वल टू आई टी, ये इक्वेशन मिल जाएगी हमें, आई थ्री इक्वल टू आई टी, है ना। तो चलिए फिर अब मुझे इतना पता लग गया कि आई आई थ्री इक्वल टू आई टी है, तो अगर मैं आई थ्री की वैल्यू निकालूँ तो मेरी आई टी की वैल्यू आ जाएगी, है कि नहीं। तो चलिए आई थ्री निकाल लेता हूँ मैं, आई थ्री है ना। आई थ्री किस नोड पे है, बी नोड पे है, तो मैं के सी एल एट बी लगा देता हूँ नोड पे, ठीक है। आई थ्री करंट क्या हो रहा है, इस नोड पे बात कर रहा हूँ मैं, आई थ्री करंट क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है तो प्लस आई थ्री, टू एग्जिट हो रहा है तो प्लस माइनस टू, सिक्स भी एग्जिट हो रहा है तो प्लस माइनस सिक्स, थ्री भी एग्जिट हो रहा है तो प्लस माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आई थ्री की वैल्यू कितनी आ गई, टू प्लस थ्री फाइव, फाइव प्लस सिक्स 11, और हमें पता है आई थ्री इक्वल टू आई टी है, तो आई थ्री इक्वल टू आई टी इक्वल टू 11 एम्पियर। समझ में आया क्वेश्चन। पहले हमने नोड देखा, नोड ए नोड बी, नोड ए पे हमने कैसे लगाया तो हमें इक्वेशन मिली आई टी इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, ये वाली। फिर हमने नोड बी पे लगाया के सी एल, तो हमें क्या पता चला इस वाले पे, आई थ्री इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, तो जब दोनों इक्वेट की तो हमने पता चला कि आई टी की वैल्यू आई थ्री के बराबर है कि नहीं। तो फिर हमने क्या किया, इस नोड पे लगाया के सी एल, तो हमें पता चला आई थ्री इक्वल टू 11 एम्पियर आया, और आई थ्री इक्वल टू आई टी है तो इसलिए आई टी की वैल्यू भी 11 एम्पियर आई। तो ठीक है, समझ में आया। तो बस नोड टू नोड चलना है हमें और कुछ नहीं। चलिए अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें निकालनी है आई एक्स की वैल्यू,
ठीक है, चलिए आई एक्स कहाँ है हमारा, ये रहा, है ना। तो अगर हम ऐसे देखें हर नोड पे, ये भी नोड है, 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 तो हर नोड पे हमें निकालनी पड़ी केसीएल, तो बहुत बड़ा पंगा पड़ जाएगा, है कि नहीं। आप चाहे तो निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे फिर लगाऊंगा तो यहाँ करंट मानना पड़ेगा, फिर यहाँ करंट मानना पड़ेगा, फिर इस ब्रांच पे करंट मानना पड़ेगा, इस ब्रांच पे करंट मानना पड़ेगा। पर एक चीज़ आपको दिख रही है, अगर मैं इस पूरे को नोड मान लूँ तो क्या इसी नोड पे सारे करंट एग्जिट या एंटर कर रही है। मैं इसको एक नोड एन मान लेता हूँ, तो क्या इसी पूरे नोड पे सारी वैल्यू, ये तो ये भी करंट एग्जिट हो रहा है, आई एक्स एंटर हो रहा है, 10 एम्पियर एंटर हो रहा है, 4 एम्पियर एग्जिट कर रहा है, 3 एम्पियर एंटर कर रहा है ना। तो मैं क्यों ना पूरे इस पूरे को एक नोड मान लूँ, है कि नहीं। तो चलिए मैं इस नोड पे कैसे लगाता हूँ, शुरुआत करता हूँ 3 एम्पियर से। 3 एम्पियर करंट आप एंटर हो रहा है तो +3, 2 एग्जिट हो रहा है तो +-2, आई एक्स एंटर हो रहा है तो +IX, 10 एंटर हो रहा है तो +10, 4 एग्जिट हो रहा है तो +-4, और कोई करंट बचा नहीं, बचा तो =0। तो यहाँ से आई एक्स क्या आ जाएगा, 3 - 2 1, 1 + 10 11, 11 - 4 7, तो आई एक्स +7 = 0। तो यहाँ से आपका आई एक्स कितना आ गया, -7 एम्पियर। ठीक है, तो आपका आई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -7 एम्पियर। समझ में आया आपको। ये आप चाहते तो हर नोड पे कैसे लगा सकते थे, पर मेरा काम बहुत ज़्यादा हो जाता, बहुत सारी इक्वेशंस हो जाती। पर मैंने क्या देखा कि अगर मैं इस पूरे को नोड मान लूँ तो इसी नोड पे सारी मेरी करंट्स एंटर एग्जिट हो रही हैं, तो क्यों ना मैं इस पूरे नोड पे एक साथ ही कैसे लगा दूँ। तो मैंने वही किया, इसको पूरे को एन नोड मान लिया और मैंने फिर केसीएल लगाया, और केसीएल लगा के आई एक्स की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, समझ में आई बात। केसीएल के इतने सारे क्वेश्चन कराए मैंने, कोई डाउट है आपको। चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि हमें ये नोड ढूंढना है। अगर देखना है कि कोई एक यूनिवर्सल नोड मिल जाए तो उसको फाइंड कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखा, ये पूरे सर्किट, इसको मैंने नोड, नेटवर्क 1 नेटवर्क 2 को मैंने नोड माना था। यहाँ पे भी सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा एप्टीट्यूड लग रहा है इसमें, कि हमें देखनी थी I1 की वैल्यू >2 कौन सा ऑप्शन है। इसमें मैंने ओपन सर्किट समझाया आपको कि ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है, ये ध्यान रखना था आपको। इसमें भी मैंने इस पूरे को एक नोड मान लिया। यहाँ भी हमने नोड 2-3 नोड लगा के केसीएल लगाया, है ना। तो सब बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं केसीएल के, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन केसीएल से ही सॉल्व होते हैं। आज शायद ही आपको केवीएल लगाना पड़ेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे केवीएल। यहाँ भी हमने एक यूनिवर्सल नोड मान लिया एन। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब केसीएल की बात हो गई, तो अभी अब किसी भी एक नेटवर्क में हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन चाहिए। कोई भी एक सर्किट है, रैंडम सर्किट मान लेते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन रिक्वायर्ड है। तो उसका फॉर्मूला होता है NP-1। अभी सर ये NP क्या है, NP होता है नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड। अब ये प्रिंसिपल नोड क्या है, प्रिंसिपल नोड वो नोड होता है जिसपे नंबर ऑफ एलिमेंट्स >2 अटैच होते हैं। जैसे कि मान लो एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, तो 3 एलिमेंट हो गए। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल नोड हो गया, PN बोलते हैं, या फिर इसको डिनोट करते हैं NP, प्रिंसिपल नोड। ठीक है, और ऐसा नोड जिसपे मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स कनेक्टेड हों तो उनको बोलते हैं सिंपल नोड। जैसे मान लो ये एक करंट सोर्स है, एक रजिस्टर लगा है, तो ये क्या हो गया, NS, सिंपल नोड। तो समझ में आया। तो नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, NP। ऐसे नोड चाहिए जिसपे सबसे ज़्यादा दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कनेक्टेड हों। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि सर्किट है, फाइंड द नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन रिक्वायर्ड टू सॉल्व द सर्किट। तो मैंने क्या बोला, हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड्स, और प्रिंसिपल नोड पे कितने होते हैं एलिमेंट्स, >2। तो चलिए पहले नोड्स डिफाइन करते हैं। हम इसमें NS भी डिफाइन करेंगे। NP को मैं ब्लू से करूँगा, ठीक है, और NS को रेड से। NP देखते हैं, प्रिंसिपल नोड, प्रिंसिपल नोड मतलब क्या है, उस नोड पे 2 से ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए। तो ये एलिमेंट है, यहाँ पे 2 से ज़्यादा है, एक ये रजिस्टर, एक ये रजिस्टर, एक ये रजिस्टर, और एक ये है। इसमें भी 3 रजिस्टर है इस नोड पे, जो कि मिल रहे हैं आके। और कोई ऐसा पॉइंट है जिस पे 2
से ज़्यादा एलिमेंट मीट कर रहे हो? देखिए, नहीं। तो अब बताती है सिंपल नोड की। सिंपल नोड में क्या होता है, दो एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ देखिए, एक ये हो गया सिंपल नोड, एक ये हो गया सिंपल नोड, यहाँ भी दो कनेक्टेड है, यहाँ भी दो कनेक्टेड है, यहाँ भी दो कनेक्टेड है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिंपल नोड कितना है? 1 2 3 4, काउंट कीजिए 4। और नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड कितना है? 1 2। तो नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन कितना होगा? फॉर्मूला क्या है? NP-1 इक्वल टू 2-1। ठीक है, इक्वल टू 1। तो कितनी इक्वेशन चाहिए हमें इस पूरे सर्किट को सॉल्व करने के लिए? केसीएल में ओनली 1 इक्वेशन रिक्वायर्ड। एक इक्वेशन से ही काम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? सबसे पहले क्या करना है, प्रिंसिपल नोड निकालने कितने हैं, फिर सेकेंडरी नोड निकालने हैं। नंबर ऑफ केसीएल के लिए हमेशा एनपी चाहिए, और एनपी क्या होता है? वो नोड जिस पे दो से ज़्यादा एलिमेंट मीट करते हो, जो कि हमें दो ही मिले, एक ये 1, एक ये 2। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। एक ये क्वेश्चन है, यहाँ अभी मैं एनएस को दिखाऊंगा सेकेंड नंबर ऑफ सेकेंडरी नोड से। ठीक है, सॉरी नंबर, सॉरी सॉरी सॉरी, एनपी नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड। चलिए कौन कौन से हैं? एक तो आपका है ये, इस पे आपके दो से ज़्यादा एलिमेंट मिल रहे हैं, है कि नहीं? और एक है ये, एक ये, और नंबर 2 ये। तो एन पी इक्वल टू 2 है। और कोई ऐसा है जो प्रिंसिपल नोड है? ये और ये तो सेम ही है, क्योंकि इनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये कॉमन नोड ही है, तो इसको एक ही गिनेंगे, है ना? सिमिलरली ये भी, इन दोनों के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इन दोनों को एक ही नोड गिना जाएगा। और कोई है? क्योंकि यहाँ पे भी 3 एलिमेंट जुड़ रहे थे, लेकिन ये इनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो मतलब ये सेम नोड है दोनों, तो ये कॉमन नोड हो गया ना। तो नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड कितने हैं? 2 ही हैं आपके पास यहाँ। तो चलिए अब फाइंड करते हैं नंबर ऑफ सिंपल नोड। सिंपल नोड मतलब दो एलिमेंट कनेक्टेड हो यहाँ। चलिए एक तो ये होगा, ठीक है, दोनों रजिस्टर हैं, एक ये हो गया, 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 ये हो गया, ये हो गया। इन नोड्स पे दो एलिमेंट ही कनेक्टेड हैं, दूसरे एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ सिंपल नोड NS इक्वल टू 8। और कहीं आपको दिख रहा है क्या नंबर ऑफ सिंपल नोड्स ज़्यादा, 8 से ज़्यादा है क्या? सॉरी, एक ही छूट गया ना आपको, 9 है ना? नंबर ऑफ सिंपल नोड्स ये भी तो है एक, 9। ठीक है, हमें चाहिए केसीएल इक्वेशन। तो केसीएल इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? NP-1। नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड कितने हैं हमारे पास? 2, तो 2 - 1 इक्वल टू 1। तो हमें कितनी इक्वेशन चाहिए इसको फाइंड करने के लिए केसीएल की? ओनली 1 इक्वेशन इज रिक्वायर्ड। समझ में आया आपको? तो कभी भी आपको कोई सर्किट दिया हो, पूछा हो कि इसमें नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशंस कितने रिक्वायर्ड है, तो क्या करेंगे आप? निकालेंगे एनपी। एनपी मतलब प्रिंसिपल नोड, वो नोड जिस पे दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कनेक्टेड हों। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एलिमेंट्स पता होना चाहिए। एलिमेंट्स क्या होते हैं सर्किट में? कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? सोर्सेज होते हैं, रजिस्टर होता है, इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है। सोर्सेज में भी डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, तो ये चीज़ें हम कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। इसलिए मैंने कहा है कि सीरीज ऑफ लेक्चर है, आप सारे लेक्चर रिवाइज करके आया करें, आपको समझने में आसानी होगी, कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने कुछ केसीएल के क्वेश्चन आज किए हैं, मेरे ख्याल से आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होंगे। एक ओपन सर्किट का नया कंसेप्ट आपने पढ़ा, ठीक है, और ये नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशंस का पढ़ा। तो आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे केवीएल। केसीएल के बाद आएगी बारी अब केवीएल, जैसे किरचॉफ करंट लॉ था, अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मैश एनालिसिस, नोडल। आपने केसीएल को ही हम नोडल एनालिसिस बोलते हैं, क्योंकि हम बात नोड्स की करते हैं। तो जब नोड्स की बात करेंगे तो नोडल एनालिसिस बोलेंगे, मतलब केसीएल, और मैश की बात करेंगे हम आगे केवीएल में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है? प्लीज़ आप जिनको डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखें क्या डाउट है। अगर मेरे ख्याल से अगर आप पिछले लेक्चर देखेंगे तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है। ठीक है, नोड्स क्या हैं, ब्रांचेस क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है, हर एलिमेंट के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, सोर्सेज के बारे में एक्सप्लेन किया है, इवन मैंने चार्ज, करंट, वोल्टेज, पावर सब के बारे में बताया। तो प्लीज़ आप पिछला लेक्चर देख के आएँ,
आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। और आने वाले लेक्चर्स में हम आगे बढ़ेंगे केवीएल के लिए, ठीक है। और इसी तरह इजीली हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। आप प्लीज़ प्रैक्टिस करें। नेटवर्क इज़ लाइक मैथ्स, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी कमांड होगी, ठीक है। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में और नया टॉपिक शुरू करेंगे। और केसीएल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको नेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन देखिए, वो भी करने की कोशिश कीजिए, है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे केवीएल। तो ठीक है, जल्दी मिलते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, है ना, अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। और जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय।